से बढ़कर है। राहुल ने मोनिका को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। जंगल की ठंडी हवा में उनकी सांसों की गर्माहट घुल रही थी। राहुल ने धीरे से मोनिका की गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरी। राहुल, अब आगे क्या वो तिजोरी हमें चैन से जीने देगी? कल सुबह हम शहर के उस बैंक में होंगे। वह तिजोरी खुलेगी और उसके साथ ही हमारे अतीत के सारे काले राज बाहर आ जाएंगे। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, उस तिजोरी में जो भी हो, हमारा प्यार उससे कभी कम नहीं होगा। राहुल मोनिका के होंठों के करीब आया। उन दोनों के बीच की तरफ अब इंतजार की नहीं, बल्कि एक नए सवेरे की उम्मीद की थी। शहर की आहट और नया रहस्य। अगली सुबह वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। बैंक की ऊंची इमारत सामने थी। माया ने राहुल को एक पुरानी डायरी दी जो उसे राहुल के पिता के पुराने बक्से में मिली थी। राहुल, तिजोरी खोलने से पहले ये जान लो, तुम्हारे पिता ने विक्रम और अर्जुन की मां को क्यों छोड़ा था। वह कोई बेवफाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। राहुल ने डायरी का पहला पन्ना खोला और उसकी आंखों में अंगारे दहक उठे। उसमें लिखा था कि विक्रम के पीछे कोई और नहीं, बल्कि मोनिका के परिवार का ही एक पुराना दुश्मन था जो बरसों से वेश बदलकर उनके साथ रह रहा था। सवाल, वह दुश्मन कौन है जो मोनिका के घर में ही छिपा है? क्या बैंक की तिजोरी में उस शख्स का असली चेहरा सामने आएगा? और अर्जुन, क्या वह सच में सुधर गया है या यह उसकी कोई नई चाल है? कहानी अब शहर की भीड़-भाड़ में एक खतरनाक खेल बनने वाली है। अब यह कहानी शहर की भीड़-भाड़ के बीच उस तिजोरी के रहस्य और अतीत के काले सच को उजागर करने वाली है। प्यार में तड़प। शहर की हलचल गांव की खामोशी से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें और भागती गाड़ियां राहुल और मोनिका के लिए किसी दूसरी दुनिया जैसी थीं। राहुल ने बैंक के सामने अपनी जीप रोकी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वह डायरी जो माया ने उसे दी थी, उसके शब्दों ने राहुल के दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया था। मोनिका, राहुल, तुम उस डायरी को देखकर इतने परेशान क्यों हो? उसमें क्या लिखा है? मोनिका, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा कड़वी है जितना हमने सोचा था। हमारे पिता की बर्बादी के पीछे सिर्फ विक्रम की मां नहीं थी, बल्कि दीनदयाल चाचा का हाथ था। मोनिका सन रह गई। दीनदयाल चाचा ठाकुर रघुवीर सिंह के सबसे भरोसेमंद मुनीम थे, जो बरसों से उनके घर के सदस्य की तरह रहे थे। नहीं राहुल, दीनदयाल चाचा तो मेरे पिता के सबसे करीबी हैं। उन्होंने ही तो तुम्हारी और मेरी शादी की बात सबसे पहले चलाई थी। यही तो उनकी साजिश थी मोनिका। वे चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो ताकि वे ठाकुर साहब की पूरी जायदाद पर कब्जा कर सकें। और विक्रम, वह दीनदयाल का ही मोहरा है। बैंक की तिजोरी और अंतिम राज वे बैंक के अंदर पहुंचे। मैनेजर ने राहुल की पहचान और चाबी, जो राहुल ने सुरक्षित रखी थी, की जांच की। वे भारी सुरक्षा वाले लॉकर रूम में पहुंचे। ठंडी हवा और लोहे की महक के बीच राहुल ने तिजोरी में चाबी घुमाई। खटाक, तिजोरी खुली। उसके अंदर गहने या पैसे नहीं थे, बल्कि कुछ पुराने कानूनी दस्तावेज, एक वीडियो टेप और एक पिस्तौल थी। राहुल ने दस्तावेज निकाले। उनमें साफ लिखा था कि ठाकुर साहब के खेतों पर जो कर्ज था, वह कभी था ही नहीं। दीनदयाल ने नकली कागजात बनवाकर राहुल के पिता को गांव से भागने पर मजबूर किया था, ताकि वे कभी सच न बता सकें। तभी लॉकर रूम के बाहर से तालियों की आवाज आई। दीनदयाल, बहुत खूब राहुल, तुमने तो मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरने का इंतजाम कर लिया। राहुल और मोनिका पीछे मुड़े। सामने दीनदयाल चाचा खड़े थे, पर उनकी आंखों में वह पुरानी ममता नहीं, बल्कि जहरीली नफरत थी। उनके पीछे विक्रम और उसके हथियारबंद गुंडे थे। मौत का खेल और प्यार की ताकत। विक्रम, भाई, मैंने कहा था ना कि शहर मेरा इलाका है। यहाँ पुलिस भी जेब में होती है। अब वह टेप और कागजात चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना मोनिका की डोली यहीं से उठेगी। विक्रम ने पिस्तौल मोनिका की कनपटी पर टिका दी। राहुल के अंदर का लावा फूट पड़ा। राहुल, दीनदयाल, तुमने मेरे पिता की दोस्ती का गला घोंटा है। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। इंसानियत से पेट नहीं भरता राहुल। मुझे वह जमीन चाहिए थी जिस पर तुम्हारा घर बना है। अब बहुत बातें हो गईं। विक्रम, खत्म करो इसे। जैसे ही विक्रम ट्रिगर दबाने वाला था, पीछे से अर्जुन चिल्लाया, नहीं भाई, मत करो। अर्जुन, जो अब तक खामोश था, उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। दोनों भाइयों के बीच हाथापाई होने लगी। राहुल ने इस मौके का फायदा उठाया और दीनदयाल पर झपटा। लॉकर रूम में चीख पुकार मच गई।